साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम खबरों की चीरफाड़ में। खबर यह है कि जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा का 8,400 करोड़ रुपए का लोन मोदी सरकार ने 1,500 करोड़ में सेटल कर दिया है। यानी सुभाष चंद्रा को 6,900 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी कर दी गई है। ये हेयर कट है या जनता को गंजा करने वाली बात है? ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। जनता को गुस्सा नहीं आता? आप जानते हैं कि 6,900 करोड़ रुपए में कितने ही एम्स बन जाते, या कितने ही स्वास्थ्य केंद्र बन जाते, या कितने विद्यालय बन जाते, कितने आईएम्स बन जाते, या कितने आईआईटीज बन जाते। लेकिन मोदी जी को जनता की सुविधाओं से कोई लेना देना ही नहीं। मोदी जी ने जब गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटाए तो पूरी भाजपा के सारे प्रवक्ता और भाजपा के सारे मुख्यमंत्री भेड़ों की तरह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक चिल्लाने लगे। लेकिन पिछले सालों में गैस के दाम 410 रुपये से 1150 रुपये तक किसने पहुंचाए? ये कौन सा स्ट्रोक था? ये जनता के लिए हार्ट स्ट्रोक था या ब्रेन स्ट्रोक? आप ये समझिए कि अगर सरकार 200 रुपये प्रति सिलेंडर पूरे देश में घटाती है तो उसको पूरे देश में 7,000 करोड़ रुपए घाटा होने का अनुमान है। उस पर इतना हंगामा, करोड़ों रुपए तो भाजपा ने इसके प्रचार पर खर्च कर दिए। लेकिन इधर चुपचाप मोदी सरकार ने सुभाष चंद्रा को उसकी गुलामी और चाटुकारिता के लिए 6,900 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। दरअसल जो भी मोदी सरकार के सामने दंडवत हो जाता है उसके सारे पाप घपले और घोटाले माफ हो जाते हैं। सुभाष चंद्रा की कर्ज माफी की आप शर्तें सुनेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। 8,400 करोड़ रुपए का 75% माफ, सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए चुकाने हैं। 1,500 करोड़ रुपए के 15% 90 दिनों में और बाकी 6 किश्तों में 6 महीनों में। बात यही नहीं रुकती है। यस बैंक सुभाष चंद्रा को डिश टीवी, जी स्कूल और उसकी 3 प्रॉपर्टी लौटाएगा, जिसमें से एक बंगला दिल्ली का भी है। यस बैंक जो प्रॉपर्टी लौटा रहा है उसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए है। यानी यस बैंक सुभाष चंद्रा को 500 करोड़ रुपए फ्री में दे रहा है। इसी तरह पिछले 9 सालों में देश के बैंकों ने अरबपतियों का 14 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। यह आंकड़ा खुद सरकार ने संसद में दिया है। इसे अंग्रेजी में राइट ऑफ कहते हैं। मुझे याद नहीं कि देश में इतना पैसा किसी योजना पर या जनता के कल्याण पर खर्च किया हो जितना अरबपतियों पर लुटाने में खर्च हुआ है। विश्व गुरु इस दलाली के पैसे से अडानी के शेयर खरीदेगा, क्या समझे? देश की जनता कर्ज से दबी हुई है। पिछले 2 साल के आंकड़ों के अनुसार इस देश में प्रतिदिन 15 लोग कर्ज से तंगी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। इस देश में आर्थिक तंगी या कर्ज के कारण परेशान होकर आत्महत्या करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। कई राज्यों में तो कर्ज के कारण पूरा के पूरा परिवार सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इसी देश में एक चाटुकार चैनल को सरकार हजारों करोड़ रुपए की कर्ज माफी दे देती है। ये सरकार पूंजीपतियों की है या जनता की? मोदी जी के नेतृत्व में देश के उनके करीबी पूंजीपतियों ने जो ऐतिहासिक लूट मचाई है उसके कंकाल धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। लूट जनता के पैसों की हुई और माध्यम थे बैंक। अनिल अंबानी ने यस बैंक से 12,800 करोड़ रुपए का लोन लिया था जो डूब चुका है। अनिल अंबानी के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, वो भी डूब चुका है। वन नेशन वन चोर के तहत अनिल अंबानी के भी कर्ज माफी करनी चाहिए। गौतम अदानी को तो 30,000 करोड़ रुपए से 12 लाख करोड़ रुपए तक मोदी जी ने पहुंचा ही दिया है। अदानी के धंधे को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मोदी जी 18 घंटे काम करते ही हैं। आईडीबीआई को बेचने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
मोदानी सरकार ने आईडीबीआई के लिए वैल्यूअर तय किया है। ये वैल्यूअर आईडीबीआई की वैल्यू बताएगा। जैसे भारत पेट्रोलियम के लिए भी एक वैल्यूअर आया था और 9 लाख की भारत पेट्रोलियम को 63,000 करोड़ रुपए की बताया था मोदानी सरकार ने। नमस्कार।